जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है कंटिन्यू, इससे पहले वाली क्लासेस अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो वो जाके ज़रूर देखें। करीबन 500 के आसपास क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका आरआरबी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एचएसएससी हो या फिर एसएससी हो, कोई भी आपका एग्जाम रहा हो, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने उठाए हैं। और 70% जो है इसमें पूछे जाते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से, और 30% हमेशा हमारा न्यू सिलेबस ऐड होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। जो ओजोन परत होती है वायुमंडल के ऊपरी भाग में, वो पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। तो आपको ध्यान करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत की जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा किससे करती है, तो वो पराबैंगनी विकिरण से करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। यानी किस स्थिति में जो दूर की चीजें हैं वो फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में जो बिंदु है केंद्र के बाहर की ओर दिखाई देते हैं। देखिए क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में जो बिंदु होते हैं केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। एक तो केंद्र के तल जो बिंदु है वो केंद्र के अंदर दिखाई देते हैं, दूसरे क्या बाहर की ओर दिखाई देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अबिंदुकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और अब मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूँ, हरियाणा जीके की पीडीएफ यानी जिसमें 6400 प्लस एमसीक्यू हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपने 2000 क्वेश्चंस भी हरियाणा जीके के कर लिए होंगे ना, तो भी आपकी पूरी हरियाणा जीके कवर हो जाएगी। तो 6400 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही हरियाणा जीके का पूरा इसमें निचोड़ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जो आपका पटवारी ग्राम सचिव कैनाल पटवारी की जो भी आपकी पीडीएफ है जिसमें आपके 4800 एमसीक्यू हैं, तो इसमें भी अगर आप पटवारी की या ग्राम सचिव की कैनाल पटवारी की अभी जो एग्जाम होने वाले हमारी, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर की आपका उसमें पूछा जाएगा 10 नंबर का, तो उसके जो है 4300 प्लस एमसीक्यू आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी की जो भी बायोलॉजी की पीडीएफ है, बायोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एचएसएससी में और हर एग्जाम में। और एनसीईआरटी की जो भी आपकी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की और जो है इकोनॉमिक्स की, इन सभी की जो है हरियाणा करंट अफेयर्स 2 साल का संपूर्ण आपको बिल्कुल फ्री। और ये जितनी भी पीडीएफ आपको सभी सिलेबस की, ये आपको जो है इस नंबर पर मिल जाएंगी। आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। पहले आप डेमो देखेंगे बुक का, उसके बाद आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपको ऐसे ही पकड़ा दी जाएंगी, पहले आपको दिखाया जाएगा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आप जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइनमैन जो है श्रेणी आती है। जो लाइनमैन है वो श्रेणी आती है, तो वो है पराबैंगनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है, तो उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा, तो 5:3 होगा। यानी इनका ये क्या है, स्क्वायर है, तो इनका जो है 5:3 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है, तो वह है चुंबकीयकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता अधिक ऊंचाई पर किस कारण से घट जाता है। तो जो निम्न वायुमंडलीय दाब है उसकी वजह से जो जल का क्वथनांक है वो उच्च तुंगता यानी अधिक ऊंचाई पर क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन इन दोनों के कारण से बनता है। ध्यान रखना है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 0.3 m की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और ये 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। और ये किस प्रकार की तरंग होती है, तो ये आपकी क्या होती है, एक सर्वेय तरंग होती है। यानी 0.3 मीटर की जो तरंग दैर्घ्य है वो वायु में उत्पन्न होती है, तो ये 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। और ये किस प्रकार की तरंग है, तो ये एक सर्वेय तरंग है।
एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर जो है गियर को 1 से कम रखेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि जो भी उपयुक्त तरंग दैर्घ्य है उसका प्रकाश उस पर गिरे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो जो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना प्रकाश के जो वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट है, डेल्टोनिज्म प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है और उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ना ही तो वो हरा रंग देख पाता है प्रोटेनोपिया में, ना ही लाल रंग और ना ही नीला रंग। तो ये सभी इसका क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो दृश्य प्रकाश में वो प्रकट होती है। ध्यान रखना है, जो तंतु के प्रकार है उसमें प्रकाश बल्ब में कोई भी विद्युत शक्ति प्रकट होती है तो वो दृश्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो जो भी आपका ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए तो कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए आपका ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा? माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? तो जो सौर कोशिकाएं हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती हैं। जो सौर कोशिकाएं हैं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती हैं। नेक्स्ट है, परिणाम मित्र ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है तो इसका हमारा आंसर होगा AC वोल्टता बढ़ाने के लिए। जो परिणाम मित्र ट्रांसफर का यूज किस में किया जाता है? जो AC वोल्टता है उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? जो पानी की बूंदें हैं उसका तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव, यानी कि जो आसंजक बल है उसमें कमी, उसकी वजह से जो पानी की बूंदें हैं वो जो तेल होता है उसके पृष्ठ पर नहीं चिपक गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। जब शुद्ध जल में अगर आप डिटर्जेंट डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो पात्र के तल के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है यानी B इज द करेक्ट आंसर। हम किसी भी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? पात्र के जो तल है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो इसमें हमारा पास्कल का सिद्धांत होगा। जो द्रव चालित मशीनें हैं वो कौन से सिद्धांत पर काम करती हैं? पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं। नेक्स्ट है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी? तो उसकी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ध्यान रखें, एक मकान की छत से भूमि की ओर अगर कोई पत्थर फेंका जाता है तो पत्थर की जो गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी? जब भूमि पर पहुंचने के पत्थर भूमि पर पहुंचेगा उससे ठीक थोड़ा पहले। नेक्स्ट है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। ध्यान रखना है, अगर कोई सैटेलाइट पर जाता है तो वो बिल्कुल हल्का महसूस करता है, भारहीन महसूस करता है। किसकी वजह से? अभिकेंद्र बल के समान होता है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का जो बल है वो किसके? अभिकेंद्र बल के समान होता है। नेक्स्ट, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है आपका वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में DC को क्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो प्रेरक तत्वों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो वो परिवलयक अवतल होते हैं। कारों के जो हेडलैम्प है उनमें जो दर्पण होते हैं वो किस तरह के होते हैं? परिवलयक अवतल। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो किसकी वजह से? जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो इसमें जो है आपका भाप से सबसे ज़्यादा जलन पैदा होती है। जब कभी पानी के ऊपर जो भाप होगी वो उसमें ज़्यादा ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र कपानी ने। ध्यान रखना है, ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। जो द्रव है उनमें चुंबकत्व का क्या कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। नेक्स्ट है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ये आपके उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। यानी कि जो दो निकाय होते हैं उनके बीच में जो ऊष्मा का प्रवाह है वो कौन सी दिशा पर निर्भर करता है? तो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो जो बादल होते हैं वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब का जो है ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखना है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है। बंदूक से जो गोली छोड़ना भी तृतीय नियम है, कल वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो ये आपका श्रेणी सेकंड लीवर का एग्जाम्पल है। एक जो पहिया ठेला होता है वो द्वितीय श्रेणी का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है उसको ध्वनि की आवर्ती सीमा होती है। यानी मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। लैंप की बत्ती में जो तेल है किसके कारण ऊपर उठता है? तो जो लैंप की बत्ती है उसमें कैसिकीय घटना के कारण तेल ऊपर की ओर उठता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? जो आर्द्रता है उसका मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर की वजह से। तो आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो पारे का जो स्तर है वो घटने लगता है। तो उस बेलजार से अगर वायु को धीरे धीरे निकालते हैं तो उसका क्या होता है? पारे का स्तर घटने लगता है। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो संचार सेवा के लिए किया जाता है। जो प्रकाशिक तंतु है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए। पराश्रव्य तरंग की आवर्ती होती है विशिष्ट रूप से 20 के हर्ट्ज से। जो पराश्रव्य तरंग यानी 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक ही होती है। ये वही क्वेश्चन है अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो पराश्रव्य जो पराश्रव्य तरंग की आवर्ती होती है विशिष्ट रूप से तो 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज तक, उससे ऊपर नहीं होती। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है आपकी पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होगी? तो अधिक बल की जरूरत होगी। यदि कोई द्रव्यमान वाली क्रिकेट बॉल एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, अगर दोनों ही बॉल को एक ही गति से फेंका जाता है समान वेग यानी बल से, तो उन्हें रोकने के लिए क्रिकेट बॉल के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। तो 44 में होगा ए, यानी कि इसमें क्या होगा हमारा? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्जित यानी रेटेड होता है? तो जो बिजली का बल्ब है वो शक्ति बिजली यानी वोल्टता से अर्जित यानी रेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे बढ़िया इंसुलेटर है आपका कांच। यानी कौन सा सबसे बढ़िया इंसुलेटर है? तो वो है कांच।
लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे लंबा होता है। जो लाल रंग है उसको आपात या खतरा सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य वो होता है वो क्या होता है, सबसे लंबा होता है। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य होता है, क्योंकि इसका जो दीर्घ है वो तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि आवर्ती मोडुलित। जो दूरदर्शन टीवी है उसमें जो ध्वनि के संकेत होते हैं वो किस वजह से होते हैं, आवर्ती मोडुलित। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी फंक्शन इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि कम अर्ध आयु के जो समस्थानिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ध्यान रखना है जो कम अर्ध आयु है उसके समस्थानिक यूज में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किन कारणों द्वारा लगाया जाता है, तो जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनके द्वारा जाली दस्तावेजों का पता लगाया जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर कैसा होता है, तो घट जाता है। जब पानी के पृष्ठ तनाव में अपमार्जक मिलाते हैं तो वह घट जाता है। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की है, तो दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, तो इस प्रकार दोनों का जो आयतन है वो एक जैसा रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस बत्ती में तेल बढ़ने और चढ़ने का क्या कारण है, तो तेल का जो पृष्ठीय तनाव है उसी की वजह से वो घटता और बढ़ता है। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है, तो जो पृष्ठीय तनाव है उसकी वजह से जो है पानी के छोटे छोटे बुलबुले जो हैं गोल हो जाते हैं। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की जो आवृत्ति है वो कम हो जाती है। ध्यान रखना है जब झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।